जुलाई, इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घर वाले प्राउड फील करके बोलेंगे कि मेरा बेटा 90 प्लस लेके आया है। सितंबर, अभी तो केवल 2 महीने निकले हैं और एग्जाम आने में 6 महीने बाकी हैं। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर, यार पढ़ने का मन तो बहुत करता है लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठ कर पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैठ कर पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज साल का नया दिन है और मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूंगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खोल कर पी जाऊंगा। कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो स्कोर कर ही सकता हूँ। एग्जाम के एक हफ्ते पहले, क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाई यार ये पढ़ाई, और क्या मिल जाएगा पढ़कर जिसे देखो पढ़ने के लिए बोल रहा है। अब क्या जान दे दूं क्या। एग्जाम से 2 दिन पहले, यार टेंशन हो रही है, ना सिलेबस पूरा कर पाया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहे। कम से कम पॉइंट तो याद रख ही लेता हूँ, एग्जाम में कुछ ना कुछ बनाकर तो लिख दूंगा यार। एग्जाम में, यार ये वाला क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा, और ये वाला टीचर ने टिक भी करवाया था फिर भी याद नहीं किया। और उस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री की कॉपी भरे जा रहा है, दोस्त भी नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे कि एग्जाम में चुपके से एक दूसरे की हेल्प कर देंगे। एग्जाम फिनिश करने के बाद, यार 60 तो बन रहे हैं वैसे, अब देखो कॉपी चेक करने वाला कैसे मार्किंग करता है। रिजल्ट के दिन, हूँ, अब मैं नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट के दिन उस बंदे का क्या हाल हुआ होगा। इसको भूख नहीं लगी होगी या फ्रेश नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दी इसने, और अपने मोबाइल पे उंगली फिरा के गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात जब देखो। हालत खराब क्यों नहीं होगी, साल भर हर काम करता है पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल इसको एक काम दे रखा था, पढ़ाई करने का, और इसने बाकी सब काम किए पढ़ाई को छोड़ करके। किताबें सामने रखकर ख्याली पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पे जाता है, स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं हुई, टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाता था। सर्दी ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, लाइट चली गई, नींद नहीं आई, 2 कौड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर अब बचे हुए 1 महीने में उखाड़ लोगे। हाँ, मिलेगा इन्हें रिजल्ट ऐसा। अगर ईमानदारी से चलोगे ना तो अब भी टाइम है, अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो अब भी टाइम है। अगर थोड़ा सा नींद का मोह त्याग दोगे ना तो अब भी टाइम है, और अगर थोड़ा सा माँ बाप की आंखों में झांक लोगे ना तो अब भी टाइम है। तुम इरादा तो बनाओ, टाइम ही टाइम है। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे नहाने धोने के, बचे 16 घंटे। 1 घंटा और रेस्ट का निकाल दो, बचे 15 घंटे। क्या करते हो इन 15 घंटों में। बाबू सोना को रोना धोना पूरे साल करते आए हो, थोड़े दिन और रुक जाओ फिर कर लेना गर्मियों की छुट्टी में। वैसे भी तो पूरे साल से छुट्टी ही तो मना रहे हो, अभी से इतने कैजुअल बन गए तो तुम्हारे सपनों की कैजुअलिटी तो हो ही जाएगी ना। अरे पढ़ी तो रहे थे पूरा साल, कोई कंपनी नहीं चला रहे थे, क्यों सुनना अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये भी नहीं सुन पाए ना तो लोगों के कमेंट को क्या सुनोगे। तुम्हारे गार्डियंस बड़े प्राउड से बोलते हैं सबको कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि उनका बेटा इंग्लिश वेब सीरीज देखता है रजाई में दुबक कर। क्या है ये मतलब, ये सर्दी तुझे खा जाएगी क्या, और मोबाइल में कोई इमरजेंसी है क्या, और किताबों में किसी ने प्याज रख दिए हैं क्या कि पढ़ते ही आंखें बंद हो जाती हैं। बुरा लग रहा है ना, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना बुरा नहीं लग रहा होगा तुझे जितना खराब रिजल्ट आने वाले दिन लगेगा। सुधर जाओ बेटा, अभी भी टाइम है। मोटिवेशन क्या काम करेगा यार, मोटिवेशन के बाद तो तुझे हिप हॉप चाहिए। ऐसे ऐसे वीडियो देखता है ना कि रेकमेंडेड में भी वही आते हैं। 1000 मोटिवेशन वीडियो देख डालो, लेकिन जब तक उनको लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। अभी 15 को 20 को जाओगे, 20 को 25 को जाओगे, 25 को 30 को जाओगे, कुछ नहीं बदलने वाला यार। बस मोबाइल में नेट का रिचार्ज नहीं करा पाओगे क्योंकि काबिल नहीं बन पाओगे। अभी तो फ्री का मिल रहा है ना, इसलिए तुम्हारा टारगेट है भाई कि 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, और तुम्हारा टारगेट यही है कि इसको खत्म करके सोना है, चाहे कुछ भी डाउनलोड करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं क्यों बोलता हूँ यार, ये मोबाइल दुश्मन है तुम्हारा, क्योंकि 100 में से 20 लोग हैं ना इसका सही ढंग से यूज कर रहे हैं, और 80% है ना वो बर्बाद हो रहे हैं। वो बंदा बर्बाद हो रहा है जो सपने देखता है, बड़े बड़े वीडियो देखता रहेगा लेकिन कभी नहीं पूरे हो सकते उसके सपने। इलोन मस्क का नाम सुना है, किसी ने उनको बताया नहीं कि रॉकेट कैसे बनता है, खुद पढ़ पढ़ कर सीखा उसने। वो भी खेल सकता था ठुल्लू गेम, अरे अब तो खेल सकता है ना, बट इट इज अनलेस। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, समय को मजबूर मत करो बुरा बनने पे, समय है संभल जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट है पर तुम्हारी जिंदगी रंगीन करके छोड़ेंगी। एक बार दिल लगा के देखो। और जो ये बोलता है ना कि बड़ा बनने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है, तो मेरे भाई कान खोल के सुन, बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता।
उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, भले उसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो। जब बुखार होता है ना तो रोता हुआ किसके पास जाता है बंदा? डॉक्टर के पास ना। और अगर वो दवा देने वाला डॉक्टर भी ना, वो भी ठीक से पढ़ा नहीं होता, और अगर आपको वो बुखार के बदले दस्त की गोली दे देता तो क्या हाल होता आपका? अगर वो एरोप्लेन बनाने वाला थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन कर देता तो क्या हाल होता? छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं यार, और ये पढ़ाई करने का टाइम है ना, वो तो बहुत ही मैटर करता है। पेरेंट्स बेवकूफ है क्या भाई, जो तुझे पढ़ने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने फेस किया है, और तुम हो कि सोचते हो कि क्या यार ये पढ़ाई 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 लगा रखी है सबने, अभी भी टाइम है मेरे यार। तुम्हें भी नहीं पता किस बचे हुए टाइम में तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत कभी की ही नहीं। इस बार मेरे कहने पे करके देखो, यकीन नहीं होगा खुद पे कि तुम इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम एक दरवाजे के पास खड़े हो और दरवाजे के उस पार सक्सेस है, और जो ताला है ना उस दरवाजे का, वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है, समझ गए? पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है वो दरवाजा। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि जब भी मन इधर उधर भागे ना तो एक बार इसे जरूर आकर सुनना। और हमेशा एक चीज याद रखना, अगर उसको याद रखोगे तो किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो चीज है तेरे माँ बाप का स्ट्रगल तेरे लिए। ये तेरे माँ बाप ही कर सकते हैं सिर्फ तेरे लिए, और कोई नहीं करेगा। तेरे माँ बाप की तेरे पे उम्मीदें हैं कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि तुझे देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।